कोर्ट में लिखा था कि मताधिकार को कर्पा समझना दासता की स्वीकृति है और इसी विचारधारा ने हमेशा संविधान में आरंभ से ही सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को शामिल करवाई। ये उपलब्धि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों की तुलना में कहीं अधिक साहसी और प्रगतिशील थी। सभापति जी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 5 करोड़ से ज्यादा जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनके 2 प्रतिनिधि थे, डॉक्टर अंबेडकर और श्रीनिवासन, और अधिकार राजनेता जो पुरानी व्यवस्था थी निर्वाचन की उससे सहमत थे, जिसमें 80 लाख लोगों को वोटिंग का राइट था और वो संपन्न स्वर्ण जातियों के लोग थे। मैं आज सदन के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को बताना चाहता हूं कि आज जो देश में प्रत्येक वैश्य व्यक्ति को जो वोट का अधिकार प्राप्त हुआ है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और माननीय काशीराम साहब ने भी हमें इसका प्रयोग करना सिखाया। माननीय सभापति, जब SIR मताधिकार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो बड़ी संख्या में नागरिकों, विशेषकर महिला और गरीब घुमंतों, जातियों, आदिवासियों, दलितों, वन गुजरों के पास उपलब्ध नहीं है। आधार कार्ड जो देश के अधिकांश नागरिकों के पास उपलब्ध है उसे पर्याप्त क्यों नहीं माना जा रहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अन्याय बताता और कहा था व्यक्ति जितना गरीब होगा उसके मताधिकार देना उतना ही आवश्यक होगा, और उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ऑल डोर ऑफ योर प्रोग्रेस। भारतीय फ्रेंचाइजी समिति 1932 ने कहा था साक्षरता बुद्धिमत्ता या राजनीतिक क्षमता का माप नहीं है, और ज्योतिबा फूले ने 1882 की में हंटर कमीशन में कहा था यदि शिक्षा और अवसर बराबर नहीं है तो अधिकारों की समानता ही समाज को संतुलित रखेगी। पेरियार EV रामास्वामी नायकर ने कहा कि राजनीतिक अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्हें योग्यता के नाम पर सीमित नहीं किया जा सकता। चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा मताधिकार लोकतंत्र की नींव है। उनको तो ये भी कहना था कि भारत में मतदान करना अनिवार्य। मेरी भी मांग है कि मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए। महामना रामसुब्रमण्यम वर्मा जी ने कहा वोट केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने का साधन है। SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन में दोहरी प्रविष्टियां, मृतक घोषित किए गए जीवित लोग और अनेक गलतियों ने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता में प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस प्रकार की त्रुटियां बताती है जो 1928 और 1932 में भारतीय आयोग ने कहा था कि प्रशासन की कमजोरियां नागरिकों के अधिकार छीनने का अधिकार आधार नहीं हो सकती। जी शुरू, अभी बस कुछ रह गया थोड़ा तो। SIR के संबंध में विवाहित महिला मतदाता और BLOs की स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब कोई महिला 20-25 वर्ष अपने पति के साथ एक ही पते पर रहती है, उसके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, तो उसको अलग से उसको लेगेसी लिंकेज क्यों मांगा जा रहा है? क्यों 20-25 वर्षों बाद भी पति के पते को और पति के मतदाता पहचान पत्र को अस्थायी क्यों नहीं माना जा रहा है? यह प्रक्रिया न केवल व्यवहारिक है बल्कि महिलाओं को मतदाता सूची से बाहर करने पर गंभीर खतरा। SIR प्रक्रिया में लगे BLOs और अत्यधिक कार्य दबाव के कारण कई BLO ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की। प्रशासनिक अधिकारी ने उसे एक स्वाभाविक घटना बताया जो गैर जिम्मेदार दिखाता है। बिना प्रशिक्षण के BLO से SIR या जटिल कार्य कराना पूर्णतः व्यवहारिक है। माननीय सभापति जी, हमारे संविधान निर्माता ने 1950 में वह साहस दिखाया था जो विकसित देश भी बाद में कर पाए। भारत आराम से सभी को मताधिकार देने वाला पहला बड़ा लोकतांत्रिक देश बना, लेकिन आज यदि SIR जैसी प्रक्रिया उस मताधिकार कठिन बनाती तो ये एक सदी की प्रगति को पीछे ले जाने वाला कदम होगा। सभापति जी, क्योंकि सुधार की बात हो रही है तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि BLOs की सुरक्षा, मानदेय, कार्य सुविधा यथार्थ समय सीमा सुनिश्चित की जाए, उनकी समीक्षा की जाए। SIR प्रक्रिया के दौरान जो BLOs की मौत हो गई है उनके परिवार को मुआवजा और नौकरी। सभापति जी, राजीव प्रताप रूडी जी। सभापति जी 1 मिनट लूंगा। राजीव प्रताप रूडी जी। सभापति जी 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। 2-3 डिमांड से वो पढ़नी है सर। नो, ओनली 2-3 डिमांड। सभापति जी 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। 10 सेकंड प्लीज। लास्ट सेंटेंस बोलिए आप। सभापति जी, मेरी मांग है EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो और वीवीपैट का EVM के से मिलान कराया जाए। राजीव प्रताप सर, साथ फेज में चुनाव होते हैं, अगर एक दिन और इंतजार मतदाता कर ले क्या चला जाएगा सर? सभापति जी, प्रताप रूडी जी, सभापति जी, आपकी लाइन बाबा साहब अम्बेडकर। राजीव प्रताप रूडी जी, आप शुरू कीजिए प्लीज आप बैठिए। बोल लो ना प्लीज सर, 30 सेकंड दे दो। बोलो सर, माइक चला गया, 30 सेकंड दो सर, आखिरी लाइन कहिए सर। सभापति जी 30 सेकंड। सभापति जी आप ही सुन लो, आपका समय शुरू हो गया है। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों कुर्बान जो वोटिंग राइट मिला है ना सर, इसकी वजह से बड़े महने वाले बड़े नेता गरीबों की गलियों तक आते हैं। माननीय राजीव प्रताप रूडी जी, आप शुरू कीजिए। और ये वोटिंग राइट सर हम जाने